न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम अरावली हिल्स और अरावली रेंज को डिफाइन करने वाली एक जो रिपोर्ट थी उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं और उसके जो फैसले हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। 2024 में जब बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स के अंडर केस पेंडिंग थे फॉर हियरिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कि वो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन अरावली हिल्स के बारे में दें जिसके अधीन सभी स्टेट्स में एक ही तरह का फैसला किया जा सके। अरावली हिल्स की जो श्रृंखला है ये एक कतार में है जो कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है और ये बहुत पुरानी एक हिल्स की रेंज है। ऐसा कहा जाता है कि कई बिलियन साल पहले से है ये, और ऐसा भी कहा जाता है कि तब भारत जैसे देश का कोई नामो निशान नहीं था, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अंश हैं यहाँ पर मिलते हैं, और ये बहुत पुरानी टेक्टोनिक जो प्लेट्स का कोलिजन है उसके कारण बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की एक श्रृंखला थी जो बनी उस टाइम, परंतु धीरे धीरे घिसते घिसाते और इनके ऊपर जो कुछ कार्य होते हैं उनके अधीन ये इनका जो 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 साइज है वो कम होता गया और ये एक तरह से कुछ छोटे पहाड़ बनते गए, परंतु इनका जो रोल है वो कम नहीं हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो एक तरह से जो मॉनसून्स जब आती हैं तो उनको एक डायरेक्शन देते हैं ताकि ये नॉर्थ इंडिया में जो है उसका प्रॉपर रेनफॉल हो सके। और दूसरा ये जो राजस्थान का वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट है, जो मारूथल वाला इलाका है, वहाँ से जो रेत उठती है, जब अंधेरी आती है तो उसके साथ विंड स्टॉर्म्स के साथ रेत जब उठती है तो वो इन पहाड़ियों से टकरा के वहीं की वहीं गिर जाती है, और ये जो ईस्ट वाली साइड फर्टाइल लैंड है जहाँ के जैसा कि राजस्थान का ईस्ट वाला हिस्सा और हरियाणा और यूपी और दिल्ली इस तरफ वो नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण ये इलाका मारूथल बनने से, डेजर्ट बनने से बचा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस रेंज का, परंतु पिछले कुछ दशकों में एक जो भागम भाग है पैसे के लिए और जो डेवलपमेंट के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनके कारण ना सिर्फ हमारे ये अरावली हिल्स परंतु माउंटेन्स और हिल्स एवरीवेयर, और जो अंडरग्राउंड जो हमारा ग्राउंड वाटर है और जो हमारे पहाड़ दूसरे हैं और जो नदियां हैं, ये सब प्रभावित हुए हैं। अरावली में राजस्थान में जो पहाड़ियां हैं उनमें माइनिंग होती है, वहाँ से पत्थर निकलता है और कुछ और तरह के खनिज निकलते हैं, और जो फॉरेस्ट का लकड़ी है वो कट रही है, परंतु फिर भी उसमें क्योंकि काफ़ी एरिया बचा रहा है, कुछ है। हरियाणा में वो इलाके जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक हैं, जैसे कि और जहाँ पर अरावली हिल्स हैं, फैले हुए हैं, फरीदाबाद और गुड़गांवा, ये दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण एक तरह से एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तरह ही ये डेवलप हुआ है, और
शुरू शुरू में क्योंकि यहाँ पर लैंड कंपैरेटिवली इजीली अवेलेबल थी और सस्ती थी, और जो जो एक तरह से नई तरह का जो कॉरपोरेट्स हैं या कुछ और हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज बनाए और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बना दी और रहने के लिए घर। तो इस तरह से रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो बहुत इस इलाके में फैला। और ना सिर्फ ये है कि कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस या फ्लैट्स बने, परंतु बड़ी बड़ी पार्टीज करने के लिए रिजॉर्ट्स बने, और जो फार्म हाउसेस हैं वो बने, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने। सो मच सो कि पतंजलि ग्रुप जो है उन्होंने 400 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली पावर ऑफ अटॉर्नीज के थ्रू, जिनका एक्चुअली कई कई तो ऐसी लैंड थी जिनका डिस्प्यूट्स चल रहे थे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी लैंड जो है वो पंचायत की थी, ग्राम पंचायत की थी, जिसको बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो हरियाणा है, यहाँ पर क्योंकि माइनिंग बैन है, तो एक परंतु फिर भी इलीगल माइनिंग चल रही थी और अलग अलग ढंग से रास्ते निकाले जा रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पर रियल एस्टेट का कारोबार किया जाए। और यहाँ प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई हैं। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा है कि राजस्थान में माइनिंग करने के लिए एक कानून बना दिया गया 2002 में, और फिर 2006 में उसका कुछ एप्लीकेशन हुआ। तो उसके अकॉर्डिंगली 100 मीटर की हाइट जो है लोकल लेवल से, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में लोकल रिलीफ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ के जो चारों तरफ जो लेवल है ज़मीन का, उसके तल से 100 मीटर की ऊंचाई तक जो पहाड़ है उसको अरावली का पहाड़ माना जाएगा, और बाकी जगह पर जो है माइनिंग जो है परमिट की जा सकती है। तो अभी जो 2024 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वही डेफिनेशन जो है उसको पिक किया, उसको ले लिया, और एक तरह से अरावली के पहाड़ों को डिफाइन करने के लिए एक ही फार्मूला क्रिएट कर दिया। जो ये था कि जो लोकल रिलीफ है या लोकल ग्राउंड का लेवल है, वहाँ से 100 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी होगी, तभी उसको अरावली का हिस्सा माना जाएगा। और या फिर वो अगर वो इससे कम है तो फिर वो 2 पहाड़ जो 100 मीटर की ऊंचाई पर हैं या क्वालिफाई करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, उनके बीच अगर 500 मीटर का जो डिस्टेंस है अगर उनमें आता है तो फिर भी उसको अरावली का हिस्सा माना जाएगा। ये डेफिनेशन और बाकी जो प्रपोजल है वो कमेटी ने सबमिट करी टू द मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इसको मानते हुए एक ऑर्डर निकाल दिया। परंतु जब ही ये ऑर्डर पब्लिक हुआ और जब ही जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके जानकार हैं, जो वकील हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, या जो और अवेयर पीपल हैं सिविल सोसाइटी के, उन सब ने इसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए और इसको क्वेश्चन किया। उन्होंने ये अपना जो है डाउट एक्सप्रेस किया कि ये जो डेफिनेशन है जिसको एक्चुअली बताया जा रहा है कि ये अरावली रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये इसका उल्टा ही असर होगा और ये अरावली रेंज को ख़त्म करने वाली साबित होगी। जिसमें कुछ हमें लग रहा है कि कुछ रियलिटी देखी जा सकती है, क्योंकि अगर एम
अरावली को बचाने का है, अगर अरावली की प्रोटेक्शन एम है, तो फिर ऐसी डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है जो कुछ जो हिस्से हैं उनको एक्सक्लूड कर दे। यानी वो हिस्से, वो उस तरह के पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से नीचे वाली होंगी, उनको आपने अरावली के बाहर कर दिया, जिसका अर्थ ये है कि उनमें खनन की इजाज़त दी जा सकती है, उनमें माइनिंग की इजाज़त दी जा सकती है, और वहाँ पर जो रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ हैं या कुछ और तरह के कार्य हैं वो भी किए जा सकते हैं। इसमें दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि जो जो 100 मीटर्स है वो कहाँ से, उसका बेस लाइन क्या है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि वो बेस लाइन जो है वो लोकल रिलीफ है जो उसके चारों तरफ का तल है, जबकि जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, जो पूरी दुनिया में माना जाने वाला साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, वो है सी के लेवल का। जो समुद्र का तल है, समुद्र के तल से 100 मीटर की ऊंचाई जो है उससे पहाड़ की ऊंचाई जो है वो नापी जाती है। जब एवरेस्ट का हम बताते हैं कि वो इतना ऊंचा है, तो वो समुद्र की ऊंचाई से उतना ऊंचा है। और एक ऐसा भी असेसमेंट है कि ये जो रीजन है अरावली का, ये पहले ही समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई पहाड़ी जो है वो 99 मीटर ऊंची होगी अपने लोकल रिलीफ से, तो वो समुद्र से 199 मीटर ऊंची हो जाएगी। परंतु उसको भी ये जो प्रपोज डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंगली अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में सिर्फ 8.7% जो पहाड़ियों का हिस्सा है वही इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो अरावली का हिस्सा माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि बहुत सारा हिस्सा जो है वो अरावली से बाहर निकल जाएगा और ये खुल जाएगा खनन और बाकी सब तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। अब प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वहाँ पर खनन करना या रियल एस्टेट एक्टिविटी करना ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि अगर एक कल को बिखर गया तो उससे जो है पूरा रेगिस्तान ही बन जाए? क्या रेगिस्तान से बचना या जो बारिश का जो एप्रोप्रिएट होना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है खनन? क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी है रियल एस्टेट एक्टिविटी वहाँ पर? क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐशो इशरत के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज़ करने के लिए रिजॉर्ट्स या बैंक्वेट हॉल्स बनाए जाएं, या फिर वहाँ पर जो है ऑफिसेस बनाए जाएं जो दिल्ली के नज़दीक हैं? दिल्ली को बचाना या हरियाणा को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या कि वहाँ पर रियल एस्टेट से पैसा कमाना ज़रूरी है? ये प्रश्न हमारे सामने है, परंतु जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि उसका कुछ हिस्सा जो उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरेगा उसको हम बचा लेंगे, बाकी जो है उसके ऊपर जो है बाकी एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे देंगे। तो जैसा हम अगर ये देखें कि किसी एक चीज़ का है, हम कहते हैं कि अच्छा ये जो है चीज़ हिस्सा जो है वो कम्प्लीटली छोड़ दिया जाए जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं, बाकी जो हिस्सा है उसको बेशक लोग उठा कर ले जाएं। तो ऐसे हालात में हमारे लिए सबसे एप्रोप्रिएट बात तो ये है कि हम जो अरावली का रीजन है
वो कंप्लीट रीजन जो है, जो लोएस्ट इन कंटिन्यूटी जो लोएस्ट स्लोप है या जो लोएस्ट लेवल की पहाड़ी है, उसके भी आगे जो फ्लैट लैंड है उसका जो है तकरीबन कम से कम 500 मीटर के रेडियस तक जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और वहाँ सिर्फ जो है एग्रीकल्चर या पशुओं की चराने की जो है उसके लिए यूज़ किया जाना चाहिए। और जो बाकी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे कोई पर्वत जो है उसकी 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 इकोलॉजी या टोपोग्राफी या कुछ और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो हमें इसके बारे में एक सिंसियरली सोचना चाहिए। और जो अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई है, ये एक अच्छा कदम है, परंतु जो कमेटी नई बनेगी उसको ये समझना ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए खनन और रियल एस्टेट एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है या कि अरावली को बचा करके डेजर्ट से बचना या फिर ड्राउट से बचना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।